यदि वाकई में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपका जीवन बदल सकती है, लेकिन तभी बदल सकती है ये वीडियो जो आपको लगे कि आपके अंदर कुछ बदलने लायक है। तब जब आप उन चीजों को वाकई में बदलेंगे जिन्हें बदलने के बारे में आप महीनों सालों से सोच रहे हैं। तब जब नए साल के आने का इंतजार नहीं करेंगे, उस चीज को आज से ही बदल डालोगे। आप हर दिन इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और आपका ऊपर जादू की छड़ी चला जाएगा और आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। वाकई में आपको लगता है कि ऐसा होगा, या सिर्फ बहानों के तले अपने जीवन को दबाए चले जा रहे हो? पहले लेट उठने का बहाना बनाया, उसके बाद बहाना बनाया पढ़ाई ना करने का, और उसके बाद अब कह रहे हो कि यदि आपकी कोई मदद कर दे तो आप कहीं और। याद रखना, मूर्ख की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ समस्या होती है, समझदार की लिस्ट में उन समस्याओं का समाधान। आपको सिर्फ ये क्यों लगता है कि सिर्फ आपके जीवन में ही समस्या चल रही है, बाकी किसी और के जीवन में क्यों समस्या ही नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल कर तो देखिए उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर ही नहीं है, वह रोड पर सो रहे हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे उन लोगों को देखिए जिनके पास पैर ही नहीं है, आँख नहीं है, हाथ नहीं है। ईश्वर ने आपको तो सब कुछ दिया, ईश्वर ने तो आपको सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आप सिर्फ सोच ही रहे हैं। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें तकलीफ होती है, और आपको सिर्फ उस तकलीफ से ही तकलीफ है। आप बिना किसी तकलीफ के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अरे चाहते तो स्टीव जॉब्स भी बहाने बना सकते थे कि बचपन में ही उनके माँ बाप ने उनको किसी और को गोद दे दिया, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और अपने जीवन में आगे बढ़। चाहता तो वह तब बहाना बना सकता था जब दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का उन्होंने निर्माण किया और उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से भगा दिया गया, लेकिन वह रुके नहीं, झुके नहीं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। और उन्होंने नई कंपनी का निर्माण कर दिया, और चाहते तो वे तब बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई थी। चाहते तो वह कह सकते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए 100 दिया। मुसीबतें हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन जीतता वो नहीं जो मुसीबतों को देखकर बैठ जाए। जीतता वो है जो उन मुसीबतों को, उन समस्याओं का हल निकालता है और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। तो आपकी जीत तय है। आप अपने आप से पूछिए, आप मुसीबतों के सामने डटकर खड़े रहने वाले हैं या फिर हार मानकर बैठ जाने वाले हैं? हार कर बैठ जाने वाले का ये दुनिया कभी सम्मान नहीं करती, वह कभी भी दुनिया में जीते नहीं हैं, वह कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ नहीं पाते। अकेले रेस में दौड़ने से अच्छा है कि 10 लोगों के साथ दौड़े और हार जाए। आप अपनी काबिलियत का पता तो लगाइए कि आपके अंदर है क्या और क्यों नहीं। आप तो शुरू में ही डर जाते हैं। जब कोई काम शुरू करते हैं, एक आधी हार आपके सामने आती है और आप हार कर बैठ जाते हैं। आप अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करते कि आपको आपके जीवन से चाहिए क्या? यदि सिर्फ सोचने से बच्चा पैदा होता तो इस दुनिया का हर एक व्यक्ति सफल होता, हर एक व्यक्ति अमीर होता, उसके पास हर वे चीज होती जो वह चाहता, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता। जीवन का असली सच तो यही है कि आपको हर चीज पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब्र रखना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरेंगे, हारेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, कभी आपका मन उस काम को करने के लिए करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन इस जीवन की रेस में वही आगे बढ़ेगा जो हर मुसीबत का डट कर सामना करेगा और अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ता रहेगा।
बिल गेट्स ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मैं कभी भी अपनी क्लास में आगे बैठने वाले बच्चों में से नहीं था, मैं हमेशा पीछे बैठने वाले बच्चों में से था। लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जो आगे बैठने वाले बच्चे थे आज वे सभी के सभी मेरी कंपनी में काम करते हैं। इसीलिए आप भी कभी ये मत देखिए कि आप आगे हैं या पीछे या ऊपर या नीचे। आप सिर्फ ये देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी और कितनी मेहनत के साथ कर पा रहे हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और आपका आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। किसी और की सोच आपके प्रति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो कि खुद से क्या सोचते हैं। आप किन चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हो और किन चीजों को आप अपने जीवन से खत्म करना चाहते हैं। तो अब देर मत लगाइए और अभी इसी वक्त अपने जीवन को बदल डालिए। इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, धन्यवाद।